HMP shunt or pentose phosphate pathway. Hey everyone, welcome back to my channel. Our today's topic is HMP shunt, which is also known as hexose monophosphate shunt, pentose phosphate pathway, and Warburg-Dickens pathway. Now, first of all, a question arises why this HMP shunt takes place. अब ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज सारा का सारा ऑक्सीडाइज नहीं होता ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू. अ गुड पार्ट ऑफ इट इज़ ऑक्सीडाइज बाय द वे ऑफ पेंटोज फॉस्फेट. उसका थोड़ा सा पार्ट ना पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के थ्रू भी हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है. मतलब ग्लूकोज एक तो ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड की साइकिल तो होती है, बट सारी की सारी नहीं होती. उसका कुछ पार्ट पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के थ्रू भी होता है. इसीलिए इस साइकिल को हम बोलते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ठीक है, एंड वॉरबर्ग डिकन्स पाथवे. अब ये वाला प्रोसेस होता कहाँ पे है? दिस पाथवे अक्कर्स मेनली इन द लीवर. ये लीवर में होता है, एडिपोज टिश्यू में होता है, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स में होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में होता है, गोनेड्स एंड एरिथ्रोसाइट्स में होता है. एरिथ्रोसाइट्स आर द आरबीसीज, ठीक है. अब ये वाला जो प्रोसेस है इट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. ये जैसे लाइक ग्लाइकोलिसिस, जैसे ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होती वैसे HMP शंट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. अब एग्जैक्टली होता क्या है HMP शंट में? जो पेंटोज पाथवे जो है ना वो स्टार्ट होता है 6 कार्बन शुगर जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. एग्जैक्टली क्या होता है कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो ये जो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैसे बनता है? ग्लूकोज की अगर हम फॉस्फोरिलेशन कर दें, ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज और ATP की हेल्प से 5 कार्बन शुगर बनाता है विच इज़ नोन एज द राइबोज 5 फॉस्फेट इन द फॉलोइंग रिएक्शन. अब ये कैसे बनेगा? ये देखो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इटसेल्फ फॉर्म्ड बाय द फॉस्फोरिलेशन ऑफ द सिंपल ग्लूकोज. अगर हम ग्लूकोज की सिंपल फॉस्फोरिलेशन कर दें तो वो चेंज हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. आगे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये जो है ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से और ATP की हेल्प से क्या बना देगा? 5 कार्बन शुगर विच इज़ नोन एज द राइबोज 5 फॉस्फेट. अब ये जो है ना प्रोसेस ये 6 स्टेप्स में होता है. फर्स्ट इज द डिहाइड्रोजनेशन, सेकेंड इज द हाइड्रेशन, थर्ड इज अगेन डिहाइड्रोजनेशन, फोर्थ इज डीकार्बोक्सिलेशन, फिफ्थ इज द आइसोमराइजेशन एंड द सिक्स्थ इज द splitting and rearrangement. So let's discuss these steps one by one. So our first step in the HMP shunt is dehydrogenation. अब क्या होता है? ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दैट विल अंडरगो डीहाइड्रोजनेशन एट कार्बन 1. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के फर्स्ट कार्बन विल अंडरगो डीहाइड्रोजनेशन और वो जब उसकी डीहाइड्रोजनेशन हो जाएगी तो वो किस में चेंज हो जाएगा? इट विल चेंज इनटू द 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन, ठीक है. और इस रिएक्शन को करवाने के लिए एक एंजाइम चाहिए विच इज़ नोन एज द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेस एंजाइम. एंड साथ ही में को एंजाइम चाहिए NADP जो कि एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर काम करेगा. मतलब NADP हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा और चेंज हो जाएगा NADPH में, साथ में प्लस H पॉजिटिव, ठीक है. और एक तो को एंजाइम चाहिए, साथ में डाईवेलेंट केटाइंस चाहिए विच आर द कैल्शियम और मैग्नीशियम. डाईवेलेंट का क्या मतलब है? जिसकी वैलेंसी ऐसे जैसे 2 पॉजिटिव, ये वाले मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ठीक है. डाईवेलेंट है ना, डाईवेलेंट कंटाइंस 2 इनकी वैलेंसी 2 है, ठीक है. सो ये जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम दे आर नीडेड एज एक्टिवेटर्स. डिहाइड्रोजनेशन के प्रोसेस को करवाने के लिए ये जो है ना कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दे आर रिक्वायर्ड एज एक्टिवेटर्स. अब इसको हम पहले एक साइकिल के थ्रू देखते हैं. सो क्या था? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना बाय द फॉस्फोरिलेशन. अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसके फर्स्ट कार्बन पे डिहाइड्रोजनेशन होगी कौन से एंजाइम की हेल्प से? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की हेल्प से. साथ में को एंजाइम्स लगेंगे NADP जो कि एज ए हाइड्रोजन एक्सेप्टर काम करेगा, ठीक है. साथ में को एंजाइम्स लगेंगे Mg पॉजिटिव और कैल्शियम
डाइवेलेंट कटाइन, कैल्शियम 2 पॉजिटिव डाइवेलेंट कटाइन, और वो चेंज कर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन सब की हेल्प से चेंज हो जाएगा 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन विच इज़ द 6 कार्बन मॉलिक्यूल। अब हम आगे देखते हैं कि हाइड्रेशन की प्रोसेस से कैसे 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन कन्वर्ट करता है अपने आप को। सो आर नेक्स्ट स्टेप ऑफ द HMP शंट इज़ द हाइड्रेशन। अब जो 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन बना डिहाइड्रोजनेशन की वजह से, वो चेंज हो जाता है 6 फॉस्फो ग्लूकोनिक एसिड में, किसकी हेल्प से, ग्लूकोनोलेक्टोन हाइड्रोलाइज एंजाइम की हेल्प से, और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल उसमें ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से जो 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन है वो चेंज हो जाता है 6 फॉस्फो ग्लूकोनिक एसिड में। अब ये देखो ग्लूको 6 फॉस्फेट है वो चेंज हो गया था 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन में, किसकी हेल्प से, ग्लूको 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की हेल्प से। अब इसमें वाटर की एडिशन होगी और साथ में ग्लूकोनोलेक्टोन हाइड्रोलेज जो एंजाइम है वो अपना वर्क करेगा इसके ऊपर और उसको चेंज कर देगा 6 फॉस्फो ग्लूकोनिक एसिड में विच इज़ ऑल्सो द 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, अभी तक हमने 2 स्टेप्स पढ़ लिए। फर्स्ट स्टेप वाज द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ द 6 ग्लूको 6 फॉस्फेट, जिसने अपने आप को चेंज कर दिया था 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन में, एंड दैट 6 फॉस्फो ग्लूकोनोल विल अंडरगो हाइड्रेशन एंड चेंज इनटू 6 फॉस्फो ग्लूकोनिक एसिड। अब ये जो 6 फॉस्फो ग्लूकोनिक एसिड है दैट विल अंडरगो डिहाइड्रोजनेशन, और इसकी हाइड्रोजनेशन कहाँ पे होगी, 3 कार्बन पे। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ग्लूको 6 फॉस्फेट की, उसकी हमने डिहाइड्रोजनेशन पढ़ी थी उसके फर्स्ट कार्बन पे। ठीक है, और यहाँ पे जो 6 फॉस्फो ग्लूकोनिक एसिड है इसकी जो डिहाइड्रोजनेशन है दैट विल अकर एट द कार्बन 3। ठीक है, जब यहाँ पे 6 फॉस्फो ग्लूकोनिक एसिड की डिहाइड्रोजनेशन होगी तो वो चेंज हो जाएगा 3 कीटो फॉस्फो ग्लूकोनिक एसिड में, और इस रिएक्शन को करवाने के लिए भी एंजाइम चाहिए विच इज़ नोन एज द फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज। इसमें भी कोएंजाइम चाहिए NADP जो एज ए हाइड्रोजन रिसेप्टर काम करेगा और अपने आप को रिड्यूस कर देगा NADPH में। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम और मैंगनीज आयंस एज ए एक्टिवेटर काम करेंगे। ठीक है, अब ये देखो थर्ड स्टेप देखते हैं हम। 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन चेंज हो गया 3 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड में हाइड्रेशन की वजह से। अब ये जो 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड है दैट विल अंडरगो dehydrogenation at the carbon 3 molecule with the help of the NADP coenzyme magnesium and calcium manganese which work as activators, and the enzyme phosphogluconolate dehydrogenase convert 6 phosphogluconic acid into the 3 keto 6 phosphogluconic acid which is also the 6 carbon molecule। अब इसकी हम डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होगा 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड किस में चेंज हो जाएगा जब इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होगी। नाउ आर फोर्थ स्टेप इज डीकार्बोक्सिलेशन। अब ये जो 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड बना है डिहाइड्रोजनेशन की वजह से, इट लूजेस फर्स्ट कार्बन एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड चेंजेस टू राइबोलोज 5 फॉस्फेट। ये अपना फर्स्ट कार्बन लूज कर देता है एज अ कार्बन डाइऑक्साइड और चेंज हो जाता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट। अब यहाँ पे नेम से पता चल रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर निकलना था, इसीलिए जो 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड था उसका फर्स्ट कार्बन निकल जाता है किसकी फॉर्म में, 6 कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और अपने आप को चेंज कर लेता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। इस एंजाइम को भी इस रिएक्शन को भी एक एंजाइम चाहिए विच इज़ नोन एज द डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, अब ये जो 3 राइबोलोज 5 फॉस्फेट बना है अब इसकी आइसोमराइजेशन होगी। ठीक है, आइसोमराइजेशन होगी और अपने आप को राइबोलोज 5 फॉस्फेट चेंज कर लेगा राइबोज 5 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज। ठीक है, इसको हम साइकिल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले जो 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड था जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल था उसकी डीकार्बोक्सिलेशन होगी। जब उसकी डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो उसने अपने आप को चेंज कर लिया राइबोलोज 5 फॉस्फेट। अब यहाँ पे 2 स्टेप्स होंगे, एक तो आइसोमराइजेशन होगी, एक होगी एपीमराइजेशन। राइबोलोज 5 फॉस्फेट की आइसोमराइजेशन भी होगी और एपीमराइजेशन भी होगी। जब राइबोलोज 5 फॉस्फेट की आइसोमराइजेशन होगी तो वो अपने आप को चेंज कर लेगा राइबोज 5 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नोन एज द फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज।
ठीक है। और यहीं पे राइबोलोज 5 फॉस्फेट एक तो होगी आइसोमराइजेशन, दूसरी मैंने बताया ना एपिमराइजेशन होगी। एपिमराइजेशन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, साइडुलोज 5 फॉस्फेट विच इज़ फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम नोन एज द फॉस्फोपेंटोज एपिमरेज। यहाँ पे यूज़ हो रहा है आइसोमरेज, आइसोमराइजेशन के टाइम पे फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज, ठीक है, जो चेंज कर रहा है राइबोलोज 5 फॉस्फेट को राइबोज 5 फॉस्फेट में। और एपिमराइजेशन में फॉस्फोपेंटोज एपिमरेज एंजाइम यूज़ हो रहा है जो उसको चेंज कर रहा है जाइलोलोज 5 फॉस्फेट में, ठीक है। अब हम अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जाइलोलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नोन एज द ट्रांसकीटोलेज एंड टीपीपी विच इज़ द थायमीन पायरोफॉस्फेटेज। यहाँ पे एक्टिवेटर भी काम करेगा विच इज़ द डाइवेलेंट कटाइन नोन एज द मैग्नीशियम, ठीक है। अभी जो जाइलोलोज 5 फॉस्फेट है, ये दोनों जाइलोलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, जाइलोलोज 5 फॉस्फेट ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा विच इज़ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और जो राइबोज 5 फॉस्फेट है वो चेंज हो जाएगा सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेटेज में, ठीक है। अब इसकी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। अब जब डी कार्बोक्सिलेशन के बाद राइबोलोज 5 फॉस्फेट की आइसोमराइजेशन भी हुई थी और एपिमराइजेशन भी हुई थी। जब उसकी आइसोमराइजेशन हुई थी वो चेंज हो गया था राइबोज 5 फॉस्फेट में, कौन से एंजाइम की हेल्प से, फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज की हेल्प से, ठीक है। और जब उसकी एपिमराइजेशन हुई थी तो वो चेंज हो गया था जाइलोलोज 5 फॉस्फेट में, कौन से एंजाइम की हेल्प से, फॉस्फोपेंटोज एपिमराइज की हेल्प से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्प्लिटिंग एंड रीअरेंजमेंट की। यहाँ तक जो प्रोसेस था, यहाँ तक जो प्रोसेस था दैट इज़ द रिवर्सिबल प्रोसेस। अब जो हम आगे पढ़ने लगे स्प्लिटिंग और रीअरेंजमेंट, दैट प्रोसेस इज़ द इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग विद द स्प्लिटिंग एंड द रीअरेंजमेंट। अब क्या हुआ, द नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन अक्कर होते हैं विच बाय स्प्लिटिंग एंड रिएक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द पेंटोज फॉस्फेट प्रोड्यूसेस शुगर विद 3, 4, 5, 6 और 7 कार्बन एटम विदाउट फॉर्मिंग एटीपी और रिबेसिंग रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, दीज रिएक्शंस इंक्लूड। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेसेस है स्प्लिटिंग एंड रिएरेंजमेंट, दे आर द नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इन द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। अब होता क्या एग्जैक्टली इसमें कि जो राइबोज 5 फॉस्फेट और जाइलोलोज 5 फॉस्फेट बना है विच इज़ फॉर्म्ड बाय द आइसोमराइजेशन और द एपिमराइजेशन रिस्पेक्टिवली, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंजाइम ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की हेल्प से, और क्या बना देते हैं 3 कार्बन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड 7 कार्बन सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। अब इस रिएक्शन को करवाने के लिए एक एंजाइम की एक को एंजाइम चाहिए होता है विच इज़ नोन एज द टीपीपी विच इज़ द थायमीन पायरोफॉस्फेटेज एंड द को फैक्टर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और सीडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट फर्स्ट स्टेप में बना है, दैट विल ऑल्सो रिएक्ट बिटवीन ईच अदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांस एल्डोलोज। वहाँ पे यूज़ हो रहा था ट्रांसकीटोलेज, ठीक है, यहाँ पे यूज़ हो रहा है ट्रांस एल्डोलेज। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, क्या फॉर्म होता है 4 कार्बन एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इसको हम अब साइकिल के थ्रू देखते हैं कि कैसे ये सारा प्रोडक्ट्स बने। अब ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और सीडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट बन गए थे ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की हेल्प से। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते ट्रांस एल्डोलोज की हेल्प से, और इसमें क्या होता है कि जो ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम है वो क्या करता है, जो ये 7 कार्बन मॉलिक्यूल है, दिस इज़ द 7 कार्बन मॉलिक्यूल, ये क्या करता है इसमें से एक कार्बन ट्रांसफ़र कर देता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और उसको चेंज कर देता है एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट में विच इज़ द 4 कार्बन मॉलिक्यूल। और ये जो सीडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट में जब वो अपने आप में से एक कार्बन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ट्रांसफ़र कर देता है तो वो क्या बन जाता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विच इज़ द 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आगे जाके क्या होता है, ये जो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट विच इज़ अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल दैट विल अगेन अंडरगो that will change into fructose 6 phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate with the help of enzyme
ट्रांस कीटोलेज, और यहाँ पे मतलब कैसे बनेगा, जो एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट है वो कंबाइन करेगा, ये जो था ना इसके साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, जाइलोस 5 फॉस्फेट और एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट, ये आपस में कंबाइन करेंगे ट्रांस कीटोलेज एंजाइम की हेल्प से, और चेंज हो जाएंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अभी जो तीनों है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल सीडोहेप्टुलोज से बना था, और ये वाला फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट से बना है, जब जाइलोस 5 फॉस्फेट इसके साथ इंटरैक्ट करता है तब जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और साथ में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना है, वो तीनों के तीनों एंटर करते हैं ग्लाइकोलिटिक पाथवे में फॉर द फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है, अब इसकी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। नाउ द एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट combines with the xylulose 4 phosphate with the help of enzyme transketolase to form कार्बन। ट्रांसकीटोलेस एंजाइम की हेल्प से वो कन्वर्ट हो जाता है 6 कार्बन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ठीक है, सो दीज कंपाउंड्स, ये जो तीनों के तीनों थे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, 4 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये तीनों एंटर करते हैं मेन रेस्पिरेटरी पाथ में फॉर द फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द HMP shunt, which is the hexose monophosphate shunt, also known as pentose phosphate pathway। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस की स्टडी करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द HMP शंट, अब जो हाइड्रोजन्स निकले हैं NADPH से, दैट आर यूज डायरेक्टली इन द सिंथेटिक रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शंस हमने पढ़ा, हमने जब ये देखो इसके थ्रू, ये देखो ये जो H+ आइंस निकले हैं, ये वाले स्टेप में H+ आइंस इधर से निकले हैं। ठीक है, ये जो आइंस है ना, दे आर डायरेक्टली यूज इन द सिंथेटिक रिएक्शन। ये सिंथेटिक रिएक्शन में यूज़ किए जाते हैं क्या बनाने के लिए, फॉस्फोलिपिड्स बनाने के लिए, फैटी एसिड्स बनाने के लिए। फैटी एसिड्स जो कि एडिपोज टिश्यू में बनते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बनते हैं, और मिल्क फैट जो कि लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स में बनते हैं, उसको बनाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, और क्या हेल्प करता है, जो राइबोज 5 फॉस्फेट बनी है पाथवे में, दैट इज़ नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ RNA, DNA, ATP, कोएंजाइम A और NAD एंड FAD। इसकी सिंथेसिस के लिए राइबोज 5 फॉस्फेट ज़रूरी है। ठीक है, और जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, हमने पढ़ा कि जो 4 एरिथ्रोस फॉस्फेट से बना था, मे बी मेटाबोलाइज्ड इन ग्लाइकोलिसिस टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये जो दोनों है ना, ये इनकी मेटाबॉलिज्म होगी और मेटाबॉलिज्म होगी ग्लाइकोलिसिस में, और वो अपने आप को चेंज कर लेंगे, वो यूज़ हो जाएंगे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, the glucose 6 phosphate may be resynthesized from the fructose 6 phosphate and the glyceraldehyde 3 phosphate। अब ये जो fructose 6 phosphate और glyceraldehyde 3 phosphate यहाँ पे बने थे, fructose 6 phosphate और glyceraldehyde 3 phosphate, they again resynthesize the glucose 6 phosphate। ठीक है, मतलब हम जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, इससे हम दोबारा बना सकते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को। अब 7 कार्बन शुगर सीडोहेप्टुलोज भी इस पाथवे में बनता है। ठीक है, और जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट इस पाथवे में बना है, इट इज़ ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में अपना मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द HMP shunt। I hope you like this video, and if you did, then please don't forget to subscribe, like, share and comment. Thank you.